सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? तो आज हम जा रहे हैं बारबेक्यू। तो बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, बारबेक्यू एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक फिक्स प्राइस में अनलिमिटेड खाना मिलेगा। मतलब कि स्टार्टर, डेजर्ट, मेन कोर्स सब कुछ होगा और अनलिमिटेड होगा। तो नॉर्मली वहाँ का प्राइस होता है 12.99 और 11.99, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों मिक्स होता है। बट मैं आपको बताऊंगी एक ट्रिक, जिससे कि अगर आप बुक करोगे तो आपको पर पर्सन 499 रुपीज में अब मिलेगा वहां पे। तो मैं आपको वो ट्रिक आगे बताती हूँ कि कैसे आप ऑर्डर करोगे, कैसे आप अपना टेबल वहां बुक कर सकते हो। तो जिसका आपको 1200 होगा, वहां पे आपको 499 में आपका पर पर्सन आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको आगे वो ट्रिक बताती हूँ। तो ये है वो मॉल जहाँ पे हम जाने वाले थे बारबेक्यू। बारबेक्यू तो वैसे बहुत सी जगह है, अंधेरी में, बैंड्रा में और वर्ली में, कुर्ला फेनिक्स मॉल में। तो मैं यहाँ पे आई थी इस बार वर्ली वाले में, क्योंकि मैं फेनिक्स वाले में ऑलरेडी जा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरे प्रिंसेस एंटर होते हुए, और कितनी ज्यादा एक्साइटेड एलिवेटर को देखते ही। और ये था मॉल के अंदर का नज़ारा। कुछ इतना खास मॉल मुझे लगा नहीं। वहां पे था ये स्मार्ट बाजार, जो कि बहुत अच्छा है। बहुत अफोर्डेबल चीजें वहां पे दिख रही थी, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वहां पे विजिट करूं। अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो यहाँ पे जरूर विजिट करना। बहुत अच्छा स्टोर है। यहाँ पे हम लिफ्ट में एंटर हो गए थे और लिफ्ट के अंदर का व्यू बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम लिफ्ट से एग्जिट हो गए। 4th फ्लोर पे है ये बारबेक्यू नेशन। एग्जिट होते ही आपको सामने दिख जाएगा बारबेक्यू नेशन। और वहां पे रिसेप्शन पे मेरे हस्बैंड हमारा टेबल रिजर्व करते हुए, आपको ऑलरेडी सब कुछ करके जाना होगा। अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो हो सकता है आपको वहां पे टेबल खाली ना मिले, तो टेबल वगैरह आपको ऑनलाइन बुकिंग करना होगा पहले से ही। तो हमने अपना टेबल बुक कर लिए थे। और यहाँ पे हम लोग 7 बजे गए थे। तो ये देखिए पूरा का पूरा खाली था, क्योंकि इतना जल्दी कोई डिनर वगैरह करता ही नहीं है, तो ये पूरा खाली ही था। ये उनके सब स्टाफ थे और बहुत अच्छा एम्बियंस था वहाँ का। और इनको देखिए, बच्चों को कहीं भी लेके जाओ संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके ऐसी जगहों पे। ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, जरूर विजिट करना। आपको 499 में बहुत सारी चीजें अनलिमिटेड मिल जाएगी। और ये थे वहाँ के वेटर, जो कि हमारा टेबल अरेंज कर रहे थे। और यहाँ पहुंचते ही इन्होंने हमारे आगे रख दिए थे पानी पूरी। और ये बता रहे थे कि वहाँ पे अभी मैंगो टैंगो का कुछ चल रहा है ऑफर। मैंगो सीजन है, इसलिए मैंगो से रिलेटेड वहाँ पे कुछ चीजें थी जो कि स्पेशल ऑफर्स पे थी। तो हमने तो उसे अवॉइड किया, क्योंकि मैंगो वगैरह बहुत खा चुके थे। और ये था वहाँ का मेन्यू। तो वीडियो पॉज करके आप देख लेना वहाँ पे क्या क्या मिलता है, वेज में और नॉन वेज में। ये था उनका लाइव काउंटर, जहाँ पे आपको पानी पूरी, सेव पूरी, कबाब वगैरह मिलेंगे। और यहाँ पे हमारा ग्रिल लग चुका था। और हमने वेज और नॉन वेज दोनों ऑर्डर किए थे। तो ये सब थे वेज के आइटम, जिसमें था पनीर, कॉर्न, सोया चाप, मशरूम, ये सब वेज में थे। ओके ओके लगा मुझे, इतना कुछ खास नहीं लगा इनका वेज वाला सेक्शन। और फिर ये लाते जा रहे थे हमारी प्लेट्स। ये जो ग्रिल बारबेक्यू लगा हुआ है, ये 80% कुक होता है यहाँ पे, ये सिर्फ 20% कुक होने के लिए रखते हैं। और ये था एक वेज कबाब। और ये थी उनकी सिग्नेचर डिश, आलू का समथिंग समथिंग कुछ तो था। और ये था क्रिस्पी कॉर्न। ये भी उनकी सिग्नेचर डिश थी, बट मुझे टेस्ट वाइज उतनी अच्छी नहीं लगी जितना कि कुर्ला फिनिक्स का बारबेक्यू अच्छा है। यहाँ पे मेरे भाईजान उसका रिव्यू दे रहे हैं। और ये ला रहे थे अभी यहाँ पे नॉनवेज के आइटम्स। और ये था हरियाली फिश, चिकन टिक्का। चिकन टिक्का वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा टेस्ट में था। ये फिश इतना मुझे कुछ खास लगा नहीं, ये नॉनवेज वाला था। और ये था चिकन कबाब, चिकन तंगड़ी कबाब था एक्चुअली ये भी मुझे कुछ इतना खास लगा नहीं, टेस्ट वाइज नॉर्मल था। और ये था पनीर हरियाली। और ये देखिए, इसमें ना जो चिकन तंगड़ी कबाब था, इसका मसाला अंदर से मुझे कच्चा कच्चा लग रहा था, ये कुछ इतना खास नहीं था, इसको अच्छे से कुक नहीं किया था, तो मैंने इसे साइड में रख दी। फिर आ गई थी हमारी दही पूरी।
और उसी के साथ हमारे टेबल पे आ गई थी हमारी सेव पूरी। ये सब आपको टेबल पे ही लाके देते रहेंगे। सेव पूरी का टेस्ट बहुत सुपर्ब था। और यहाँ पे आ गए थे हमारा फ्रेंच फ्राइज, ये भी बहुत अच्छा था टेस्ट वाइज। ये देखिए सबकी प्लेट ऑलमोस्ट वैसे की वैसी है, क्योंकि ये जो था पनीर और तंगड़ी कबाब वगैरह उतना कुछ खास नहीं था। और फिर इन्होंने लाके दिए थे सीख कबाब, वो अच्छा था, नॉर्मल था उसका टेस्ट। और यहाँ पे लाए थे प्रॉन्स, प्रॉन्स भी टेस्ट वाइज अच्छा था। और यहाँ पे पाइनएप्पल भी था। और यहाँ पे उनके जो स्टाफ मेंबर घूमते रहते हैं वो रिव्यू ले रहे थे कि टेस्ट वगैरह सही है या नहीं, एम्बियंस अच्छा है या नहीं। जो ये अपना काम करते रहते हैं वही ये कर रहे थे। और फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे मेन कोर्स में क्या क्या था। तो मेन कोर्स में था यहाँ पे एक था सूप, जो कि नॉर्मल था, मैंने टेस्ट नहीं की थी बिल्कुल भी। और फिर वहां पे उसके आगे था, अभी यहाँ पे मेन कोर्स में मैं बता देती हूँ क्या क्या था। तो यहाँ पे था चिकन, ये तो वेज वाला था, वेज दम बिरयानी और प्लेन राइस। मेन कोर्स में यहाँ पे ज्यादा आइटम नहीं थे, बहुत कम थे। यहाँ पे था आलू भुजिया और पिंक सॉस पास्ता, जो कि ओके ओके था, इतना कुछ खास बिल्कुल भी नहीं था। आलू भुजिया सुन के तो मेरे दिमाग में कुछ और आ गया था, बट ये कुछ और निकला। यहाँ पे था दाल मखनी, और ये क्या था इसका नाम मेंशन नहीं था वहां पे, जो वेजिटेबल से ये। और फिर यहाँ पे था ये पनीर मखनी और मिक्स वेज, ये बहुत गर्म थे दोनों। मैंने मेन कोर्स में कुछ भी नहीं ट्राई की थी, क्योंकि स्टार्टर से ही मेरा पेट इतना फुल हो गया था कि मुझे मेन कोर्स खाने की जितनी भूख ही नहीं थी, मेरा पेट फुल हो गया था उसी से। और यहाँ पे था नूडल्स और गोभी मंचूरियन। और यहाँ पे था सलाद काउंटर। सलाद में इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस थे। देख लीजिए, बहुत बहुत सारे ऑप्शन थे इनके पास सैलेड में। उसी के साइड में इनके था पापड़ रखा हुआ। और यहाँ पे था नॉन वेज का सेक्शन, तो इसमें था चिकन दम बिरयानी। और फिर यहाँ पे था इनका बुरहानी गोश्त। और ये समथिंग समथिंग का मैं नाम भी इसका ब्लर है और मुझे याद भी नहीं है। ये दोनों मटन में ही थे। और यहाँ पे था अचारी अंडा मसाला और कोस्टल फिश करी। तो एक फिश आइटम है, एक एग है इसमें। बस ये इनका बस चार ही था नॉन वेज में मेन कोर्स। तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। अगर आप फिनिक्स वाले बारबेक्यू में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, वो बहुत अच्छा है वहां पे। यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं था मेन कोर्स। ये देखिए पूरा टेबल्स खाली थे। और यहाँ पे डेजर्ट में था गुलाब जामुन, बहुत सुपर टेस्टी था, मैंने तो सिर्फ एक ही खाई थी, बहुत टेस्टी था ये। और ये है मूंग दाल का हलवा, साथ में है उसी के स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ये सब आपको अनलिमिटेड है, आप कितना भी आपकी मर्जी हो आप खाओ, आपको कोई रोक टोक नहीं होगा, सब कुछ आपको अनलिमिटेड ही मिलेगा वहां पे। और यहाँ पे थे कुल्फी के कुछ लाइव सेक्शन। तो आपको जो भी कुल्फी चाहिए, जैसा कि आपको बना के देंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी, मैंने ऑर्डर की थी। और यहाँ पे था पेस्ट्री वगैरह। तो इनके नाम तो मेंशन नहीं थे, बट ये येलो वाला था चीज केक। और उसके साइड में था चॉकलेट ब्राउनी। ये है पुडिंग, ये है खीर, और ये है कुछ फ्रूट्स। और ये थी कुछ बर्फी। तो टेस्ट वाइज ओके ओके था, बट चीज केक तो एकदम यक था, बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। और यहाँ पे था इनका चिकन फ्राइड राइस और कुछ कबाब के सेक्शन। अगर आपको चाहिए तो ये आपको जगह पे जैसा आपको चाहिए आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग बना के देंगे। तो यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं ऑर्डर की थी। और यहाँ पे साइड में था पानी पूरी का चाट। और यहाँ पे मैं अपनी फैमिली मेंबर के साथ आई थी मेन कोर्स में, वो ले रहे थे मेन कोर्स। तो मेन कोर्स में लिए थे चिकन दम बिरयानी, और फिर यही वाला लिए थे बुरहानी गोश्त।
अगर आप ग्रेवी वगैरह लोगे तो उसके साथ वहां पे आपको नान वगैरह मिल जाएंगे। आप लोगे ग्रेवी और ऑर्डर करोगे तो आपके टेबल पे आपको नान ला के दे देंगे। मैंने सिर्फ ली थी पिंक सॉस पास्ता, जो कि फर्स्ट बाइट में मुझे उतना कुछ खास बिल्कुल नहीं लगा, बट सेकंड बाइट में ओके वाली फीलिंग आई थी। तो मेन कोर्स क्या है उसमें से मैंने सिर्फ पास्ता ही ली थी। उसके बाद मैंने ली थी अपना सेव पूरी। ये थी मेरे हस्बैंड की प्लेट, जिन्होंने लिए थे 2 ग्रेवी नूडल्स और पापड़। और यहाँ पे था गुलाब जामुन और मूंग दाल का हलवा। हमने रोटी का ऑर्डर दे दिए थे, हमारी रोटी बन रही थी वहां पे। नूडल्स भी ओके ओके टेस्ट वाइज थे। और यहाँ पे ये आइसक्रीम का सेक्शन था, जहाँ पे थी 6 फ्लेवर की आइसक्रीम। तो मैंने ऑर्डर करी थी एक पान वाला फ्लेवर और एक मलाई कुल्फी, जो कि फालूदा फ्लेवर में था। और बहुत सुपर था। पान वाला तो ऐसा लग रहा था जैसे आप पान खा रहे हो, एकदम पान का फ्लेवर। यहाँ पे था मैंगो, मलाई कुल्फी, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट। मुझे तो पान वाला अच्छा लगा, एकदम पान का फ्लेवर दे रहा था। और यहाँ पे ये कुल्फी मेरी रेडी कर रहे थे। ये थी पान वाली कुल्फी। इसके ऊपर जो पान में हम डालते हैं गुलकंद जिसे कहते हैं नॉर्मली, शायद मैं सही, मुझे प्रॉपरली उसका नाम याद नहीं, यही बोलते हैं शायद। वो डाल के उसके ऊपर ये सौंफ डाल के, और यहाँ पे हमारी पान कुल्फी बन के बिल्कुल रेडी है। मैंने एक बाइट खाई थी और एग्जैक्ट पान का फ्लेवर था इसमें, बहुत सुपर टेस्टी थी। और यहाँ पे ये हो रही थी फालूदा रेडी, फालूदा कुल्फी सॉरी। ये भी सुपर टेस्ट था, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। बहुत मतलब बहुत अच्छा। ये जो उनके लाइव काउंटर से यहाँ पे बहुत चीजें अच्छी अच्छी थी। ये थोड़ा सा रोज सिरप। और ये कुल्फी भी हमारी बन के रेडी है। सुपर टेस्टी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए ले ली थी स्ट्रॉबेरी और वेनिला। वो मैं अपने फैमिली मेंबर के लिए प्रिपेयर कर आई थी आइसक्रीम, पान वाली और फालूदा वाली। और मैं अपने लिए नॉर्मल वाली आइसक्रीम ले रही थी। तो 2 स्कूप तो मैंने ले ली थी स्ट्रॉबेरी और 1 स्कूप मैंने ले ली थी वेनिला। ऐसे सुनने में लगता है अनलिमिटेड है, बहुत खाएंगे बहुत खाएंगे, बट स्टार्टर से ही वो लोग आपका पेट इतना फुल कर देंगे कि उसके अलावा आप कुछ और खा ही नहीं सकते हो। तो ये था मेरी प्लेट, जहाँ पे मैंने ली थी 2 पेस्ट्री और एक अपना स्ट्रॉबेरी वाला आइसक्रीम का बाउल। और बाकी जो जो कुल्फी है वो तो मेरी फैमिली मेंबर की थी। तो कुल्फी, आइसक्रीम और केक वगैरह टेस्ट वाइज तो अच्छे थे। यहाँ पे हम अपने डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, जो कि फेक बर्थडे था, रियल बर्थडे नहीं था। आप वहाँ जाओगे तो आपको एनिवर्सरी, बर्थडे वगैरह जो भी रहते हैं तो आपको स्पेशल केक वगैरह देते हैं और एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। पीछे एक बर्थडे साउंड भी प्ले होता है, तो बहुत अच्छा लगता है वो सब। तो ये मेरी मैडम को बर्थडे का बहुत शौक है, तो वहाँ पे हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। और वहाँ पे आपको बस एक ही चीज़ लेके जाने मिलेगी, ये जो उन्होंने आपको केक दिए है यही आप पार्सल लेके जा सकते हो बस। और ये था एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक जो कि बर्थडे गर्ल को स्पेशल मिलता है। और ये देखिए, जब हम वहां से निकलने वाले थे तब वो कितना भर चुका था पूरा बारबेक्यू। कुछ 9 बजे का टाइमिंग था, जो एकदम फुल हो गया था, सारे टेबल फुल थे। तो मैं आपको बता देती हूँ ट्रिक क्या है जिससे आपको पैसा बहुत कम लगेगा। अगर आप नॉर्मली जाओगे बारबेक्यू में तो वहां पे टेबल बुक करने में आपको, ऑनलाइन देखोगे तो आपको 1299 लगेगा, बट अगर आप उनके वहां जाके टेबल बुक करोगे तो आपको 100-200 कम लगेंगी। बट अगर आप ऑनलाइन ही बुक करोगे, बट अगर आप इजी डाइनिंग ऐप से यूज करोगे, इजी डाइनिंग ऐप यूज करके अगर आप टेबल बुक करोगे तो आपको और भी कम प्राइसेस लगेंगे। और फिर आपको क्रेडिट कार्ड यूज करोगे एक्सिस और आईसीआईसी वाला, तो वहां पे आपको और 50-20% डिस्काउंट मिलता है। फिर बारबेक्यू वाले भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। तो ये सब डिस्काउंट ऐड होने के बाद आपका पेमेंट हाफ से भी हाफ हो जाता है। तब इसको आप अगर ये ट्रिक यूज करोगे तो आपका पेमेंट बहुत हाफ हो जाएगा और पर पर्सन आपका 499 और उससे भी कम हो सकता है। ये ट्रिक जरूर यूज करना, बहुत फायदा है आप लोगों के लिए। मैं जब जाती हूँ इसी तरीके की ट्रिक यूज करके वहां जाती हूँ। और ये था वहां के रास्ते का व्यू, हम निकल चुके थे वहां से अपने घर के लिए। और यहाँ पे लाइव एक्सीडेंट हमने देख लिए थे, रास्ते में हो गया था किसी का बाइक एक्सीडेंट। कि बारिश का टाइम है, कभी भी बारिश होती है, तो अभी नॉर्मल ये एक्सीडेंट हो ही रहे बाइक के।
तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।